अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम को पास करवा लिया गया है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज ये खुलकर बताया है कि 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने में उनकी किसने मदद की। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह भी बता दिया है कि सदर आसफ अली जरदारी को हमने इस्तिशना नहीं दिया। और हैरानकुन तौर पर आज पाकिस्तान के अंदर दो बड़े पॉलिटिकल इवेंट हुए, एक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर और एक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा वाली असेंबली है वहां पर किसी किस्म की कोई मीडिया कवरेज नहीं दी गई। यहां तक कि उनका जो यूट्यूब चैनल था उसके ऊपर भी लाइव कवरेज एक वक्त पे आकर बंद कर दी गई। सुहेल खान अफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उनका खिताब भी नहीं दिखाया गया। नवाज शरीफ साहब आज आए हैं कौमी असेंबली के अंदर, उन्होंने आकर वोट दिया है और वहां पर बड़े अजीबोगरीब किस्म के मामला हुए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो केपी असेंबली के अंदर जिरगा हुआ है, उस जिरगे का इंतहाई अहम अलामिया भी जारी किया गया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक बड़ी अहम खबर है खेल के मैदानों से, वो आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें, ये इन दोनों की आपस में ओडीआई सीरीज हो रही है और यह खबर एआरवाई ने चलाई कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापसी की दरख्वास्त कर दी। जो इस्लामाबाद के अंदर कल धमाका हुआ और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद ये खबरें हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने कहा कि हम ये दौरा मुकम्मल नहीं करना चाहते, हम अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जानब से फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया गया, उनसे मुलाकात की गई, उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई और अभी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुतमिन है। उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि आप ये दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान से निकलें, आप खेल कर वापस आएँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और आप यकीन करें, मुझे कल एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक तो हमारे मीडिया ने फौरी तौर पर इसको रिपोर्ट नहीं किया और बाद में फिर जब खबरें चली तो पता चला जी जिस किसी ने ये किया था धमाका, उसका तल्लक बाजोड़ से था, वो बाजोड़ के अंदर रह रहा था। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि एक बंदा बाजोड़ के अंदर रह रहा है, वो वहाँ से चला और हमारी पुलिस, हमारा जो सिस्टम है वो उसको पकड़ नहीं सका, हम उसको ट्रेस नहीं कर सके। हमें नहीं पता चला कि ये बंदा आकर इस्लामाबाद के चहरी के बाहर इस तरीके से नाखुशगवार वाक़या ये करेगा, पाकिस्तानी इसमें शहीद होंगे, लोग इसके अंदर ज़ख्मी होंगे। तो इस्लामाबाद के अंदर तो इस वक्त आपको पता है कि सारी की सारी जो तवज्जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की तरफ थी। तो जो इस्लामाबाद की पुलिस है और जो हमारे दूसरे इदारे हैं, उनको इस तरफ भी देखना चाहिए कि भाई इस्लामाबाद के अंदर आकर अगर इस तरह का वाक़या होता है तो इसका मतलब है कि ये खबर पूरी दुनिया तक जाएगी और पूरी दुनिया तक जब खबर जाएगी जब तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, हमारे सॉफ्ट इमेज को नुकसान होगा। हम पहले ये रो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती और जब इस तरह की खबरें आलमी मीडिया के ऊपर जाएंगी तो फिर इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि भाई इनका तो अपना जो दारुल हुकूमत है वो ही सेफ नहीं है, वहां पर इनकी अदालतों के बाहर इस तरीके से नाखुशगवार वाक़यात होते हैं तो हम इस मुल्क के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो हमें इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमने इन चीज़ों को किस तरीके से रोकना है। आगे आ जाए जी, आज इमरान खान का एक और कारकुन सेनेट के अंदर पहुंच गया है, उन्होंने आज हलफ उठाया है, खुर्रम ज़ीशान। वो आज सेनेट के अंदर आए, उन्होंने हलफ उठाया, इंतहाई अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह से मदद और रहनुमाई का तालब हूँ, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाना और अपने मकसद हकीकी आज़ादी, जो मकसद हकीकी आज़ादी उसके हसूल की जंग लड़ने की हिम्मत और तौफीक देना। दोस्तों को पैगाम है कि हकीकी आज़ादी की जंग का पहला कदम इमरान खान की रिहाई है, लिहाजा हमारा पूरा फोकस खान साहब की रिहाई के ऊपर होना चाहिए, इन्होंने बात की। और जो केपी असेंबली के अंदर जिरगा हुआ, इंतहाई अहम जिरगा हुआ, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बहुत बड़ा काम किया। आप यकीन करें ये मुश्किल नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, खुदा ना खास्ता पंजाब के अंदर किसी किस्म का कोई मसला हो जाए और मरियम नवाज साहबा को ये करना पड़ जाए कि तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर को अपने साथ बैठाएं अपनी कुर्सी के ऊपर, तो कितना मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने तो तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक किस्म का बंद ही कर दिया, दीवार के साथ लगा दिया। हर किस्म की सख्ती, हर किस्म का प्रेशर तहरीक इंसाफ के ऊपर है। लेकिन वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे हालात नहीं है। वहां पर उन्होंने सही मानों में
जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी की है। उन्होंने फैसल करीम कुंडी को भी साथ बैठाया, उन्होंने ऑपोजिशन लीडर को भी साथ बैठाया और उन्होंने इस मामले के ऊपर बाकी जितनी भी उनकी सियासी जमातें थीं उनको भी ऑन बोर्ड लिया और एक बड़ा जिरगा किया। अब उस जिरगे का जो एलामिया जारी किया गया, इंतहाई अहम एलामिया, वो आपके सामने रखता हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा। फिर जो कौमी असेंबली के अंदर हुआ, नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो नवाज शरीफ के सामने आज जिस तरीके से नारे लगाए गए हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इसाक डार, बिलावल भुट्टो, इनके चेहरों के तासरात कैसे थे, वो चीजें भी आपके सामने रखता हूं। 21 लोगों ने जिरगे का जो एलामिया उसके ऊपर दस्तखत किए हैं और एलामिया यह है कि अमन जिरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत असेंबली एक्शन प्लान मुरतब करे, पाक अफगान के तमाम तारीखी तजारती रास्तों को फिलफौर खोला जाए, पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मशावरत करे, सफारतकारी को तरजीह दी जाए। अमन जिरगे की तजवीज़ है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन तनाव को कम किया जाए, मुश्तरका मफाद कौंसल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असेंबली को एतमाद में लिया जाए, अमन व अमान से मुतल्लक सूबाई असेंबली की करारदादों पर फिलफौर अमल दरामद किया जाए, पुलिस और सीटीडी दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे, सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दामात किए जाएंगे, पुलिस और सीटीडी को मजबूत बनाया जाए, गैर कानूनी महसूलात बत्ताखोरी के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी बनाई जाए, खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस सोरश ज़दा इलाकों में मादनियात की गैर कानूनी निकासी का खात्मा किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और कानूनी बुनियादों की इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, सूबाई सतह पर अमन के फोरम कायम किए जाए जिनमें गैर सरकारी अरकान शामिल हों, शहरी सतह पर पुलिस, कंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबेन हम आहंगी के लिए सेल्स कायम किए जाए, मज़कूरा सेल चेक पोस्ट के खात्मे के लिए मुकर्ररा वक़्त पर मंसूबे कायम किए जाए, मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरमीम की जाए, नेशनल फाइनेंस कमीशन को सूबाई फाइनेंस के साथ मुंसलिक किया जाए, वफाक के ज़िम्मे सूबे के आइनी माली हकूक़ की मद में रकम दी जाए, आर्टिकल 151 बैनुल सूबाई तजारत पर अमलदारी की जाए ताकि KPK को गंदम की तरसील हो सके। ये उस जिरगे का एलामिया है जो मैंने सारे का सारा आपके सामने रखा है। और सुहेल खान अफरीदी की ये एक बहुत बड़ी कावश है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जो सीट से हटाया था उसकी वजह यह नहीं थी कि अली अमीन गंडापुर जो है इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब नहीं हुए या अली अमीन गंडापुर के बहुत बड़े बड़े एहतजाज नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर को सीट से हटाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि KPK के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर जिस तरीके से इमरान खान चाह रहे थे कि एक्शन लिया जाए उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा था। और आपने एक चीज नोट की होगी कि जब से अली अमीन गंडापुर हटे हैं और सुहेल खान अफरीदी आए हैं तब से जुनैद अकबर खान बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर खान के दरमियान बहुत से इख्तलाफात थे। अगरचे ये इमरान खान की टीम का हिस्सा थे लेकिन इनके दरमियान इख्तलाफात थे और मामला सही नहीं चलते थे। लेकिन अब जुनैद अकबर खान जो है वो साये की तरह सुहेल खान अफरीदी के साथ रहते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। आगे आ जाएं जी। नेशनल असेंबली के अंदर आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोटिंग करवाएगी और वोटिंग जो है वो हुकूमत के पास अददी अक्सरियत थी और वोटिंग का अमल हुआ है और 27वीं आईनी तरमीम को पास कर लिया गया है। एक मरतबा फिर जो हुकूमत है उसको शुक्रगुजार होना चाहिए काजी फायज ईसा का, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को छीन कर, उनका हक छीन कर पीपल्स पार्टी और नून लीग को दिया और उन अरकान की मरहून मिन्नत उनकी वजह से आज इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को पास कर लिया। अब जरा आगे आ जाए। नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो आपके सामने रखने लगा हूं, बल्कि दो वीडियो रखता हूं। पहले ये शाद खटक साहब की वीडियो देखें। शाद खटक साहब ने आज भरपूर नारे लगाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि रिहा करो इमरान खान को रिहा करो, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ठीक है। और आदल बाज़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के सामने खड़े होकर नारे लगाए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। और वीडियो में आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके चेहरों के तासरात आप देख सकते हैं
कि कहने को तो इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया कि भाई 27वीं आईनी तरमीम पास कर ली है, लेकिन इनके चेहरों के तासरात इनको बताते हैं कि गम बहुत गहरा है, परेशानी बहुत बड़ी है, क्योंकि जो अचीवमेंट इन्होंने की है बेसिकली वो इनकी है नहीं है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ये तारीख चीज़ों को अनफोल्ड कर दिया करती है, कभी भी चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती। खुर्शीद शाह साहब, उनको आज व्हील चेयर के ऊपर लाया गया कौमी असम्बली के अंदर वोट डलवाने के लिए। वो शायद बीमार हैं या अलील हैं, बहरहाल वो आए और उन्होंने आकर वोट दिया। नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में सोचा जा रहा था कि कायदे मोहतरम है, आएंगे वोट डालेंगे, कोई 2-4 मिनट की तकरीर करेंगे, बताएंगे कि हमने ये तरमीम की है, हमने बहुत बड़ा काम किया है। शायद वो ये भी बताएं कि मैंने अपनी आवाम के लिए इस तरमीम के अंदर क्या किया है, मैंने पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए क्या किया है, मैंने अपने मेहनत और मजदूर, जो मेहनत कश तबका है, मजदूर है, रेहड़ी वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई अपने बच्चों के लिए सारा दिन मजदूरी करता है, मैंने उनके लिए क्या किया। लेकिन नवाज शरीफ आए, उठक बैठक हुई, वोट डाला और वापस चले गए। सिर्फ नारों का सामना किया जो इमरान खान के लिए नारे लगे। और एक जगह पर तो जब वो वापस जाने लगे, गालिबन ये शायद आए थे, मेरा ख्याल शायद वापस जाने लगे थे, तो मशाहदुल्लाह जो कि नून लीग के सीनियर 3 रहनुमा रहे, अल्लाह गिरी की रहमत करे, उनके बेटे सेनेटर अफानुल्लाह, वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए आगे बढ़े, तो सिक्योरिटी ने उनको रोक लिया, बकायदा नहीं जाना भाई। बहरहाल वो कोशिश करके आगे गए, तो नवाज शरीफ का उनके साथ सलूक ऐसा था कि जैसे नवाज शरीफ ने उनको पहचाना भी नहीं। तो यह भी एक दिन पहले की बात है, सेनेटर इरफान सदीकी, अल्लाह मगफरत फरमाए, उन्होंने सारी ज़िंदगी दी नवाज शरीफ को, बहुत बड़ा ज़िंदगी का अरसा दिया, और नवाज शरीफ उनको अपना उस्ताद माना करते थे, लेकिन नून लीग का कोई बड़ा नाम उनके जनाजे के अंदर शामिल नहीं हुआ। आगे आ जाए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असम्बली के अंदर खुद माशाल्लाह कट्टा छट्टा सारे का सारा खोल दिया। उन्होंने आज खुलकर कहा कि जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आईनी हदूद के अंदर रहते हुए हमारी भरपूर मदद की। ठीक है जी, आज ये वाज़ह तौर पर बता दिया। मंसूर अली शाह साहब खत लिख रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बुलाएं या कन्वेंशन बुलाएं। इसके अलावा जस्टिस अतर मनुल्लाह खत लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को, रिटायर्ड चीफ जस्टिस खत लिख रहे हैं, वकला खत लिख रहे हैं। अंदर कहानी तो भाई ये है, अंदर खाते तो वो उन्होंने बड़ी मदद की है, आईनी हदूद के अंदर रहते हुए उन्होंने बड़ी मदद की है। और मदद का सिला आज इतना मिला है कि जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारर, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वो रजी दादा साहब हैं ना, मरियम नवाज साहबा के बड़े फेवरेट हैं, उन्होंने ये खबर दी थी कि जी इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के लिए तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, उनको मंसूर अली शाह से कोई डर नहीं होगा, लिहाजा मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। लेकिन उनकी खबर गलत साबित हो गई है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ही रहेंगे। बहरहाल उनके लिए जो इनाम है वो ये है कि उनके नाम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखा जाएगा। इसके अलावा एक और अहम तरीन तरमीम हुकूमत ने की है कि अब जब किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगेगी तो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि रेफरेंस जो आईनी वफाकी अदालत है उसके अंदर जाएगा, और उसके अंदर जज जो है वो हुकूमत के अपने बैठे होंगे। ठीक है जी, हुकूमत सिर्फ ये नहीं सोच रही कि कल को इन्होंने भी ओपोजिशन के अंदर बैठना है, कल को मामलात इनके साथ भी हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी बड़ी आज जज्बाती तकरीर की। उन्होंने कहा जी हमने आइन के अंदर तरमीम कर दिया कि अब कोई सो मोटो शो मोटो नहीं होगा। ठीक है जी, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि इफ्तिखार चौधरी के बाद 100 मोटो का इख्तियार भुगता, अदालत ने 100 मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करके कभी टमाटर तो कभी आलू की कीमत चेक की, 100 मोटो शो मोटो कहकर वज़ीर आज़म, वज़रा और मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन की गई। अब आईनी तरमीम के बाद कोई 100 मोटो शो मोटो नहीं होगा। फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है, हमने फैसला किया है कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तोहफ़्फ़ुज़ दें। ठीक है जी, और साथ साथ अपने अब्बा हजूर हैं जो, उनको भी इन्होंने आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, और इस बारे में हज़ाफ़र रहमान नून लीग के रहनुमा उन्होंने वाज़ह तौर पर बता दिया। उन्होंने कहा जी हमारे मसवदे में सदर के लिए इस्तिस्ना शामिल नहीं थी, हमने ये मसवदा बिलावल भुट्टो को भेजा था तो उन्होंने खुद से ये शिक शामिल कर ली थी। और उसी शो में JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी हुकूमत अब हमसे किसी किस्म के कोई तावन की उम्मीद ना रखे, अब अगर हमने इनसे किसी किस्म का कोई तावन किया तो इसका मतलब ये होगा कि हम हुकूमत के साथ मिले हुए थे और ख़ुद अपना एक बंदा इनके हवाले किया। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। मौलाना फजल रहमान का एक प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मौलाना फजल रहमान के बगैर अगर ये तरमीम ना होना होती तो मौलाना फजल रहमान फिर ये करते सारा कुछ होता। ठीक है जी, आगे आ जाए जी।
एक और बड़ी अहम चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि जब भी हमारी हुकूमत आई, जब हमें अक्सरियत मिली, तो 27वीं आईनी तरमीम को हम रिवर्स करेंगे, इसको हम खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने हमेशा गिव एंड टेक किया है, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, इसमें वो मशहूर है, और इस मरतबा उन्होंने सिर्फ टेक किया है, गिव उन्होंने यानी कि उन्होंने दिया कुछ नहीं है। शहरियार अफरीदी, उन्होंने कहा कि आसफ जरदारी ने अपनी बेतुकीरी करते हुए ताहयात इस्तिस्ना लेकर पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियादें ही हिला दी हैं, ये उन्होंने बात की है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर कोई बहुत बड़ा एहतजाज तो नहीं किया ग्राउंड के ऊपर निकल कर, लेकिन ये आगा शेख सरवर नौजवान साफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो लगाई उन्होंने, जिसमें वो कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान भर में मुजाहरे शुरू हो गए। रावलपिंडी में राजा शहबाज भट्टी की टीम ने रावलपिंडी के बाजारों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक तवील रैली निकाली, जिसमें 27वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई, ये उन्होंने बात की है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने ऑन ग्राउंड को बहुत बड़ा एहतजाज नहीं किया, हाँ असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर जो है वो एहतजाज जरूर किया गया है। अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये सब दुनियावी खुदा बन गए हैं और समझते हैं कि जो इनके सामने सजदा रेज नहीं होगा वो गद्दार वतन होगा। हकीकत यह है कि इनसे अवाम नफरत करती है और 27वीं तरमीम ने नफरतों में मजीद इजाफा कर दिया है। ये अलामा राजा नासिर अब्बास ने बात की है। केपी असेंबली के अंदर बैठकर उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम मखसूस अखशास के फायदे के लिए लाई जा रही है, जिसमें अवाम का कोई मफाद नहीं है। इसलिए हम पूरे पाकिस्तान से कहते हैं कि जुमा के रोज नमाज जुमा के बाद तमाम मसाजिद के बाहर निकल कर एहतजाज करें इनके खिलाफ और इस एहतजाज के अंदर शामिल हों, ये उन्होंने अपील की है। देखते हैं कि एहतजाज होता है या नहीं होता, या कितना बड़ा होता है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।